प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। नाउअडेज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स इंडेक्स फंड्स एंड एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स को लेकर थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि जो भी डेटा आ रहा है उस डेटा से हमें ये पता चलता है कि ज्यादातर एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट नहीं कर पा रहे, और साथ ही हमें ये भी पता है कि एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इंडेक्स फंड्स। तो क्या एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हमें अपना पूरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ इंडेक्स फंड्स में करना चाहिए और एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए? इस वीडियो में हम परफॉर्मेंस कंपैरिजन करेंगे बिटवीन एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स एंड इंडेक्स फंड्स अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स लाइक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड फ्लेक्सी कैप। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स या इंडेक्स फंड, इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ज्यादा अच्छा है। रिसेंट टाइम्स में म्यूचुअल फंड कंपनीज काफी ज्यादा इंडेक्स फंड्स लॉन्च कर रही हैं, और बाय नेक्स्ट ईयर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री विल बी फ्लडेड विद इंडेक्स फंड्स। इतने सारे इंडेक्स फंड्स के लॉन्च होने का सिंपल रीजन ये है कि इंडिया में इंडेक्स फंड्स का पॉपुलैरिटी काफी तेजी से बढ़ रहा है। सो नाउ हम लार्ज कैप कैटेगरी के इंडेक्स फंड्स एंड एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स के परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करेंगे। लार्ज कैप कैटेगरी में मैंने 4 टॉप इंडेक्स फंड्स को सेलेक्ट किया है। ये ऑल 4 इंडेक्स फंड्स अपना इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप के स्टॉक्स में करते हैं। इंडेक्स फंड्स का रिटर्न्स उसके बेंचमार्क से हमेशा ही कम आएगा, और ये रिटर्न कम आता है बिकॉज ऑफ ट्रैकिंग एरर। और अगर एक्सेप्शनल बेसिस पे कोई इंडेक्स फंड अपने बेंचमार्क को बीट करता है तो वो भी होगा बिकॉज ऑफ ट्रैकिंग एरर। अगर आप इंडेक्स फंड्स एंड ट्रैकिंग एरर के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो हमने ऑलरेडी टॉप इंडेक्स फंड्स पे एक डिटेल्ड वीडियो पब्लिश किया हुआ है। मैंने इस कंपैरिजन के लिए सिर्फ वैसे इंडेक्स फंड्स को सेलेक्ट किया है जिनका एटलीस्ट 1 ईयर का रिटर्न अवेलेबल हो। नाउ हम इंडेक्स फंड्स के परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टॉप फंड्स इन लार्ज कैप कैटेगरी। तो लार्ज कैप कैटेगरी के मैंने टॉप 2 फंड्स को लिया है, दैट इज एक्सिस ब्लू चिप फंड एंड केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड। यहाँ पे अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी के इंडेक्स फंड्स के परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करेंगे विथ टॉप लार्ज कैप एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स, तो 1 ईयर होराइजन में यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड का रिटर्न काफी ज्यादा आया है। अगर आप 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर होराइजन में इन फंड्स का परफॉर्मेंस कंपेयर करेंगे तो एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स का रिटर्न काफी ज्यादा अच्छा रहा है एज कंपेयर टू इंडेक्स फंड्स। नाउ हम मिड कैप कैटेगरी के फंड्स के रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे। मिड कैप कैटेगरी में सिर्फ एक इंडेक्स फंड है, दैट इज मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। मिड कैप कैटेगरी में मैंने टॉप 2 एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स को लिया है, दैट इज एक्सिस मिड कैप एंड पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। अगर आप 1 ईयर में इनका परफॉर्मेंस कंपेयर करें तो पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का रिटर्न्स काफी ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे अगर आप 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर होराइजन में इन दोनों एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स के रिटर्न्स को चेक करेंगे तो इन दोनों फंड्स का रिटर्न उनके बेंचमार्क से काफी ज्यादा है। और हमें ये पता है कि इंडेक्स फंड्स का रिटर्न हमेशा ही उनके बेंचमार्क से कम आएगा। तो अगर कोई एक्टिवली मैनेज्ड फंड ऐसा है जो कि अपने बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से ओवर द ईयर्स बीट कर रहा है तो वो हमेशा ही किसी भी इंडेक्स फंड से ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होगा। स्मॉल कैप कैटेगरी में मैंने 2 एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स को लिया है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड एंड कोटक स्मॉल कैप फंड। यहाँ पे 1 ईयर होराइजन में कोटक स्मॉल कैप फंड का रिटर्न्स ऑफ कोर्स काफी ज्यादा है और एक्सिस स्मॉल कैप फंड का रिटर्न कम है। यहाँ भी अगर आप 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर होराइजन में इन एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स का रिटर्न्स चेक करेंगे तो इन दोनों फंड्स ने अपने रिस्पेक्टिव बेंचमार्क से काफी ज्यादा रिटर्न्स जनरेट किया है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के लिए जो इंडेक्स फंड अवेलेबल है वो फंड है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में मैंने जो 2 एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स को सेलेक्ट किया है वो फंड्स हैं पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड एंड पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। इन दोनों फंड्स ने अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन अपने बेंचमार्क को काफी बड़े मार्जिन से बीट किया है।
सो अभी तक हमने जो डिटेल्स चेक किया है उससे ये पता चलता है कि जो टॉप परफॉर्मिंग एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स हैं वो अपने रेस्पेक्टिव बेंचमार्क को काफी बड़े मार्जिन से बीट कर पा रहे हैं और ये टॉप एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स इन्वेस्टमेंट ऑप्शन वाइज काफी अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है एज कंपेयर टू इंडेक्स फंड्स। सो नाउ ये जो डेटा आ रहा है कि ज्यादातर एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं, ऑफ कोर्स ये डेटा सही है और हमने अपने YouTube चैनल में जो भी कैटेगरी वाइज डिटेल्ड वीडियो पब्लिश किया हुआ है उन सारे कैटेगरीज के वीडियो में हमने ये देखा है कि काफी सारे फंड्स ऐसे हैं जो कि अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी हम अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हम अपना इन्वेस्टमेंट किसी भी कैटेगरी के टॉप 4 या 5 फंड्स में ही करेंगे। हम अपना इन्वेस्टमेंट इन अंडर परफॉर्मिंग फंड्स में क्यों करेंगे? तो अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट किसी भी म्यूचुअल फंड कैटेगरी के टॉप फंड्स में करते हैं तो लॉन्ग टर्म में इन टॉप फंड्स का परफॉर्मेंस इंडेक्स फंड से ज्यादा अच्छा रहेगा। जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट किसी भी म्यूचुअल फंड कैटेगरी के टॉप फंड्स में करें तो ये हमेशा ध्यान में रखें कि ये टॉप फंड्स भी 1 या 2 इयर्स के लिए अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। अपना इन्वेस्टमेंट करने के दौरान या इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप कभी भी सिर्फ रिटर्न वाइज नंबर 1 फंड के पीछे नहीं भागे। आप मोस्टली किसी भी कैटेगरी के टॉप 4 या 5 फंड में कोई एक फंड सेलेक्ट करें, उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करें और लॉन्ग टर्म तक उस फंड में बने रहें। लॉन्ग टर्म में 1 या 2 ईयर का पीरियड ऐसा आ सकता है जब वो टॉप फंड अंडर परफॉर्म करे। अगर कोई फंड कंटिन्यूअसली 3 या 4 इयर्स या उससे भी ज्यादा अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, इन दैट केस आप उस फंड को चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं। सो नाउ किन इन्वेस्टर्स के लिए इंडेक्स फंड्स ज्यादा सुटेबल है और कौन से इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं? अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हैं जिसे स्टॉक मार्केट का ज्यादा आइडिया नहीं है और साथ ही आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है ताकि आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का रेगुलर रिव्यू कर सकें, इन दैट केस आपके लिए इंडेक्स फंड्स ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसे स्टॉक मार्केट्स का अच्छा आइडिया है और साथ ही आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का पीरियोडिक रिव्यू करते हैं तो आपके लिए इंडेक्स फंड से ज्यादा अच्छा ऑप्शन होगा एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।